मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय श्रोतागण, हम सब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी की प्रेरणा होती है, या फिर ये कहें कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। यही बात वाल्मीकि मुनि के साथ भी लागू हुआ। वाल्मीकि मुनि ने विश्व के पहले आदि काव्य की रचना की, और आदि कवि भी वही थे, और पहला आदि श्लोक यानी सबसे पहले श्लोक की रचना भी उन्होंने ही की। हालांकि ये अलग की बात है, अनायास ही उनके मुंह से जो बातें निकल गई वो एक श्लोक का रूप ले लिया। कालांतर में वही श्लोक एक छंद में परिवर्तित होके और ब्रह्मा जी के प्रेरणा से उन्होंने जो काव्य की रचना की वो वाल्मीकि रामायण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब आइए हम इस बात को जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर वाल्मीकि जी के मन में ये बात कैसे आई। एक बार की बात है कि तमसा नदी के किनारे संध्या के समय वाल्मीकि मुनि टहल रहे थे। टहलने के क्रम में उनकी नज़र एक क्रौंच पक्षी यानी सारस पक्षी के जोड़े पर गया, जो प्रेमाकुल थे, प्रेम में मगन थे। ये देख करके वाल्मीकि मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। होते भला क्यों नहीं, ऋषि मुनि या फिर जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो दूसरे के प्रेम को देख करके दूसरे की खुशी से खुद खुश हो जाते हैं। और यही काम वाल्मीकि मुनि के साथ भी हो रहा था। सारस के जोड़ों को देख करके जो एकदम प्रेम में मग्न थे, वो काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहे थे। इसी बीच एक बहेलिए के बाण ने नर पक्षी को मृत्यु के गोद में सुला दिया। अपने प्रियतम के मृत्यु को प्राप्त होते देख जो मादा सारस थी, जो प्रियतमा थी, बहुत व्याकुल हो गई, और इतनी व्याकुल हुई, इतनी दुखी हुई कि कुछ ही क्षण में उसने भी अपने प्रेमी की याद में दम तोड़ दिया। यह देख करके वाल्मीकि मुनि, जो थोड़ी देर पहले काफ़ी खुश थे, दोनों के मरते हुए देख करके उनका खुशी दुख में परिवर्तित हो गया, और इतने दुखी हुए कि उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जीवन में कभी भी चैन से नहीं रहोगे। और उनके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल पड़े,
माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुना देकम वधि कामोम हितम। और देखते ही देखते ये शब्द श्लोक में बदल गया। हालांकि जब वो रात्रि में अपनी कुटिया में बैठे थे, उनको बड़ा इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने बेकार ही उस शिकारी को श्राप दे दिया। ये बात सोच ही रहे थे, तब तक अचानक वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि, आप निराश न हो। आपके मुख से ये निकली हुई वाणी, ये पहला श्लोक है, लयबद्ध छंद है और इसमें राम की कहानी छुपी हुई है। आप राम की पूरी कहानी लिख डालें, इसी में ही आपका और पूरे संसार का हित निहित है। हालांकि इसके पहले नारद मुनि भी एक बार जब उनसे मिलने आए हुए थे, तो वाल्मीकि मुनि ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मुनि, मैं एक ऐसे व्यक्ति की गाथा लिखना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना चाहता हूँ जिसमें 16 गुण समाहित हों। नारद मुनि ने तुरंत ही उत्तर दिया कि मुनिवर, ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, जो कि 16 गुणों से परिपूर्ण हैं। और उनके जैसा न किसी में भातृप्रेम है, न उतना कोई चरित्रवान है, न उतना कोई धैर्यवान है। इसलिए आप उनकी गाथा को अच्छी तरह से लिख डालें। और इधर ब्रह्मा जी की प्रेरणा भी मिली। दोनों से खुश हो कर के वाल्मीकि मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से और दिव्य दृष्टि का सहारा लेकर के पूरे रामचरित को लिख डाला। कालांतर में वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें पूरा 24,000 श्लोक हैं। और आदि कवि के नाम से उन्हें जाना गया। आदि श्लोक यही हुआ और आदि ग्रंथ भी यही माना गया। कहने का तात्पर्य ये है कि किस कारण से कौन सा कार्य पूर्ण हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी छोटी सी घटना भी बाद में बड़े काम को उजागर करती है, उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने के बाद आप पश्चाताप न करें। ना जाने उसके पीछे ईश्वर की कौन सी प्रेरणा है। कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, ईश्वर पर भरोसा करके शुरू करें और फल भी ईश्वर पर ही छोड़ दें। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी काम करें सच्चे हृदय से करें, पूरे सत्य को साथ ले करके करें, तब हम भी वाल्मीकि की तरह नेक इंसान और भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।